अक्टूबर की ठंडी रात थी। आसमान में बादल ऐसे छाए थे जैसे किसी ने चांद को कैद कर लिया हो। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पुराना सुनसान रास्ता था, जिसे लोग मौत की सड़क कहते थे। रवि, उसकी पत्नी नेहा और उनका 8 साल का बेटा आर्यन अपनी कार से गांव की ओर जा रहे थे। रवि ने हंसते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं है, ये सब लोगों की अफवाहें हैं। नेहा ने खिड़की से बाहर झांका। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थी। अचानक धड़ाम, कार झटके से रुक गई। रवि बाहर उतरा। सड़क पर हल्का सा कोहरा फैल चुका था। दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज गूंज रही थी। नेहा ने घबराकर कहा, रवि जल्दी आओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तभी आर्यन ने पीछे की सीट से धीमी आवाज में कहा, मम्मी, वो कौन खड़ा है पेड़ों के बीच? अध्याय 2, सफेद साड़ी वाली औरत। रवि ने टॉर्च जलाकर देखा। दूर सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। रवि ने सोचा शायद कोई मदद चाहती हो। वो आगे बढ़ा और पूछा, आप ठीक हैं? इतनी रात को यहाँ? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। रवि का गला सूख गया। अचानक वो औरत गायब हो गई। रवि घबराकर कार की ओर भागा। लेकिन कार के अंदर नेहा और आर्यन दोनों बेहोश पड़े थे। कार के शीशे पर खून से लिखा था, वापस जाओ। रवि ने किसी तरह नेहा और आर्यन को होश में लाया। कार अब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मजबूरी में वो पैदल आगे बढ़ने लगे। करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक टूटा फूटा ढाबा दिखा। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने उन्हें देखते ही कहा, तुम लोगों ने उसे देख लिया, है ना? रवि चौंक गया। बूढ़े ने बताया, 20 साल पहले इस रास्ते पर एक लड़की की शादी की बारात जा रही थी। बारिश के कारण कार फिसल गई और दुल्हन की मौत हो गई। लोग कहते हैं वो आज भी इसी रास्ते पर भटकती है। जो भी उसे देखता है वो कभी सुरक्षित घर नहीं पहुंचता। नेहा रोने लगी। अध्याय 4, अंधेरे का पीछा। रवि ने तय किया कि वो पैदल ही मुख्य सड़क तक पहुंचेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पेड़ों के पीछे वही सफेद साड़ी लहराती दिखती और गायब हो जाती। अचानक आर्यन चीखा, पापा, वो मेरे पीछे खड़ी है। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल थम गया। वो औरत अब उनके बिल्कुल पास थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी और वो धीमी आवाज में कह रही थी, मुझे मेरा घर चाहिए। अध्याय 5, सच का सामना। रवि को अचानक बूढ़े की बात याद आई। उसने जोर से कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तुम्हें क्या चाहिए? औरत की आंखों से काले आंसू बहने लगे। उसने इशारा किया। सड़क के किनारे एक पुराना कुआं था। रवि समझ गया, शायद उसकी आत्मा वहीं फंसी थी। रवि ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारे लिए पूजा करवाएंगे, तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। कुछ पल के लिए हवा रुक गई। फिर अचानक औरत गायब हो गई। अध्याय 6, आखिरी डर। सुबह होते ही कार अपने आप स्टार्ट हो गई। रवि, नेहा और आर्यन जल्दी से वहां से निकल गए। लेकिन जब वो घर पहुंचे, आर्यन चुपचाप बैठा था। नेहा ने पूछा, क्या हुआ बेटा?
आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, मम्मी, वो आंटी हमारे साथ घर आ गई है। नेहा और रवि के चेहरों का रंग उड़ गया। आर्यन की परछाई दीवार पर अजीब तरह से हिल रही थी, जैसे कोई और उसके पीछे खड़ा हो। और तभी कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात के 2 बज रहे थे। घर में गहरा सन्नाटा पसरा था। बाहर हल्की हवा खिड़कियों को हिला रही थी। नेहा अचानक चीख कर उठी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, मैं आ गई हूं। उसने रवि को जगाया। तुमने सुना? रवि ने घड़ी देखी। नेहा, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी आर्यन के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आई। अध्याय 1, दीवार की परछाई। रवि और नेहा दौड़कर आर्यन के कमरे में पहुंचे। आर्यन बिस्तर पर बैठा था और सामने दीवार की ओर देख रहा था। दीवार पर उसकी परछाई थी, लेकिन वो परछाई आर्यन की हरकतों से अलग हिल रही थी। आर्यन धीरे से बोला, पापा, ये आंटी कह रही हैं कि उन्हें अंधेरे में मत छोड़ो। कमरे की ट्यूब लाइट तेजी से झिलमिलाने लगी। तापमान अचानक ठंडा हो गया। नेहा ने डरते हुए आर्यन को पकड़ लिया। तभी दीवार पर एक दूसरी परछाई उभरी। लंबे बिखरे बाल, झुकी गर्दन, और वो परछाई धीरे धीरे आर्यन के कंधे पर झुक गई। अध्याय 2, आईना जो सच दिखाता है। अगली सुबह घर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन नेहा ने जब बाथरूम के आईने में खुद को देखा तो उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। नेहा घबराकर पलटी। पीछे कोई नहीं था। आईने में फिर देखा। इस बार औरत ने मुस्कुराते हुए उंगली होंठ पर रखी थी। शशश! नेहा चीख पड़ी। रवि भागकर आया, लेकिन आईना बिल्कुल साफ था। अचानक आईने पर पानी की बूंदों से शब्द उभरे। कुआं। अध्याय 3, अधूरी आत्मा का राज। रवि ने तय किया कि वो उसी सुनसान रास्ते पर वापस जाएगा। नेहा ने मना किया, लेकिन रवि ने कहा, अगर हम नहीं गए तो वो आर्यन को नहीं छोड़ेगी। रात होते ही रवि अकेला उसी रास्ते पर पहुंचा। कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था। वही पुराना कुआं, वही सन्नाटा। रवि ने टॉर्च कुएं में डाली। अंदर से धीमी रोने की आवाज आ रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम लौट आए। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आधी जली हुई त्वचा, खाली आंखें। वो बोली, मेरी शादी अधूरी रह गई। मुझे दूल्हे ने धोखा दिया। मुझे इसी कुएं में धकेल दिया गया। रवि का शरीर कांपने लगा। औरत की आवाज अचानक बदल गई। अब मैं हर उस आदमी से बदला लूंगी जो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है। रवि के चेहरे पर डर उभर आया। उसे याद आया, वो कई बातों को नेहा से छुपाता रहा था। औरत हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। अचानक रवि के पैरों के नीचे की जमीन धंसने लगी। वो सीधे कुएं में गिर पड़ा। अध्याय 5, आर्यन का बदलना। उधर घर में आर्यन की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। नेहा ने देखा, आर्यन आईने के सामने खड़ा खुद से बात कर